लोग ना हाइट को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं कि हाइट इंक्रीज करने के लिए तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी, तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हें ये फलाना हैंग करना पड़ेगा, तुम्हें ये स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, ये वो करना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर हाइट, तीन चीज़ें होती हैं जो कि काम करती हैं। सबसे पहली तुम्हारी एक्सरसाइज, दूसरा तुम्हारी स्लीप एंड तीसरी तुम्हारी डाइट। पर उदय भैया, एक्सरसाइज तो मैं कर लूंगा, सोने में तो मैं एक्सपर्ट हूं ही, पर क्या आप मुझे अपने हाइट को बढ़ाने के लिए कुछ फूड्स के बारे में बता सकते हो क्या? वेल ऑफ कोर्स, पर उससे पहले ना लेट मी क्लियर समथिंग आउट। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक फूड नहीं है जिससे तुम्हारी हाइट अचानक से बढ़ जाएगी, पर ऐसे मैक्रोज एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे माइक्रोज एग्जिस्ट करते हैं जिनको अगर तुम खाओगे, जिनका न्यूट्रिशन इंटेक अगर तुम पूरा करोगे तो ये तुम्हें तुम्हारे हाइट के जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। जैसे सबसे पहला आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो है जो कि तुम्हें पता है, इसमें मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये तुम्हारे बॉडी के हर एक सेल के लिए एसेंशियल होता है, तुम्हारे बॉडी के हर एक मसल, हर एक टिश्यू के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। प्रोटीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे बॉडी के लिए इनफैक्ट कि तुम इसको ऐसे समझ लो कि प्रोटीन तुम्हारे बॉडी का मजदूर होता है। अभी तुम ना ऐसा मान लो कि तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि प्रोटीन को कुछ दिहाड़ी देके उससे काम निकलवाते हैं। एंड अभी जो प्रोटीन होता है, वैसे खैर है तो वो मजदूर ही, वो उन्हीं लोग के पास जाएगा जो कि उसको ज्यादा दिहाड़ी देंगे। ये लोग जो कि प्रोटीन को ज्यादा दिहाड़ी देते हैं, उनमें कौन लोग आते हैं? उनमें तुम्हारा ब्रेन आता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम आता है, तुम्हारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स आते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि प्रोटीन को ज्यादा पैसे देते हैं अपने लिए काम कराने के लिए। फिर चलो ठीक है, ये लोग तो प्रोटीन को ज्यादा पैसे देते हैं, तो प्रोटीन को कम पैसे कौन देता है? फिर तुम्हारी हाइट। नाउ मान लो कि जैसे यही चीजें हो गई, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स, इन सभी चीजों को ऑपरेट करने के लिए 100 प्रोटीन वाले मजदूरों की जरूरत है। एंड तुम अपने बॉडी को 125 प्रोटीन वाले मजदूर प्रोवाइड कर रहे हो। तो इन 125 जो मजदूर हैं, उनमें से अगर 100 मजदूर इन तीनों चीजों के, इन सारी चीजों के पास अगर चले जाते हैं, तो बाकी के 25 मजदूर क्या करेंगे? अभी उनको भी तो अपना पेट, उनका घर चलाना है, राइट? उनके भी घर में उनके बीवी बच्चे हैं जिनको उनको पालना पोसना है, राइट? तो इसलिए ठीक है, वो ज्यादा दिहाड़ी वाले लोग के पास नहीं, पर वो थोड़े से कम दिहाड़ी वाले लोग के पास चले जाते हैं जो कि उनको थोड़ा सा कम पे करते हैं, बट स्टिल वो अपना काम करवा लेते हैं उनसे, जो कि इस केस में तुम्हारी हाइट हो गया। ना मैंने तुम्हें इतनी फालतू सी कहानी इसलिए बताई, तुम्हें ये एक चीज समझाने के लिए कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन जाता है ना, उसके पास मान लो एक प्रायोरिटी लिस्ट टाइप की होती है कि वो पहले किन चीजों के पास जाएगा, किन चीजों को फुलफिल करेगा, किन टास्क को फुलफिल करेगा। सबसे पहले तुम्हारे बॉडी के अंदर जितना भी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जाता है, वो सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन के लिए, तुम्हारे नर्वस सिस्टम के लिए यूटिलाइज होता है, बेसिकली तुम्हारे कॉग्निटिव फंक्शन के लिए और तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एंड देन बाद में इसकी प्रायोरिटी लिस्ट ऐसे नीचे जाती है, फिर उसमें इम्यून सिस्टम आ जाता है, बाकी चीजें आ जाती हैं, लास्ट में जाके बिल्कुल आती है तुम्हारी हाइट, तुम्हारी बोन्स। ठीक है कि एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन बच जाता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ बच जाता है, वो जाके उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। पर अगर तुम डेली का कुछ 30 से 40 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो क्या होगा? चलो मान लिया तुम्हारे ब्रेन में जाके यूटिलाइज हो जाएगा, बाकी चीजों में जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तुम्हारे ऑर्गन्स में भी जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पर क्या इतना इनफ है तुम्हारे हाइट के लिए? ऑफ कोर्स नहीं है। तुम्हें और ज्यादा प्रोटीन का अमाउंट कंज्यूम करना पड़ेगा। एटलीस्ट अपने बॉडी वेट जितना तो प्रोटीन खाओ। अगर तुम 60 किलो के हो तो तुम्हें 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो खाना ही पड़ेगा। एंड एटलीस्ट से मेरा मतलब यहाँ पे मिनिमम है, तुम्हें मिनिमम इतना तो खाना ही चाहिए। ठीक है, तुम्हें मिनिमम अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन तो खाना ही चाहिए। एंड अगर तुम उससे ज्यादा खा रहे हो तो अच्छा है ही। अगर मैं तुम्हें कुछ अच्छे प्रोटीन के फूड्स के सोर्स बताऊं तो उसमें एग्स आएगा, चिकन आएगा, फिश आएगा, एंड हमारे डेयरी के प्रोडक्ट्स, दूध हो गया, दही हो गया, वो सब आएगा। एंड अगर मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की बात करूं तो उसमें सोया चंक्स हो गया, तुम्हारी दाल हो गई, चने हो गए, राजमा वगैरह हो गया, काला चना हो गया, ये सब चीजों में प्रोटीन होता है। एंड हाँ, एक और चीज को ध्यान में रखना है कि जितने भी ये प्लांट बेस्ड ऑफ प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं ना, इनमें बहुत
अमाउंट्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली तुम्हारे बॉडी में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में हिंडर करता है। तो तुम्हें इसको हटाने के लिए इनके स्पेसिफिक जो प्रोसेस होता है एंटी न्यूट्रिएंट्स को हटाने के लिए, तुम्हें उसको भी लुकअप करना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ पे भी बता देता हूँ, ये सब रहे प्लांट बेस्ड प्रोटीन के फूड्स और ये सब रहे उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करने के सारे प्रोसेसेस। हमारे नेक्स्ट माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं कैल्शियम, विटामिन डी और फैट्स। नाउ इन तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिया, ये तो तुम्हें आगे जाने वाले 1 या 2 मिनट में पता चल जाएगा। सबसे पहले फैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैट्स वैसे तो तुम्हारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि ये तुम्हारे हार्मोनल रेगुलेशन को अच्छे से स्टेबलाइज करके रखता है। पर अगर मैं तुम्हें हाइट के स्पेसिफिक चीज़ अगर बताऊं कि तुम्हारे हाइट में कैसे हेल्प करता है, तो फैट्स तुम अपने बॉडी में जितना भी डाइटरी विटामिन डी को इनटेक करते हो, जितना भी तुम डाइटरी विटामिन डी को अपने डाइट से पूरा करते हो, बेसिकली अगर तुम कोई सा भी खाना खा रहे हो और उसमें विटामिन डी है, तो तुम्हारे बॉडी में जब वो जाएगा तो उसको अब्जॉर्ब होने के लिए फैट्स चाहिए रहेंगे, क्योंकि डाइटरी विटामिन डी फैट सॉल्युबल होता है। पर अगर तुम्हें ये वाला झंझट नहीं चाहिए, तो तुम विटामिन डी को डायरेक्टली सनलाइट से ले सकते हो। क्योंकि अगर अभी तुम एक कॉलेज के स्टूडेंट हो या अगर अभी तुम एक स्कूल के स्टूडेंट हो, तो कॉलेज तो चलो तुम्हारा सुबह 9 बजे से चालू हो जाता होगा एंड स्कूल की तो अभी शायद तुम्हारी छुट्टियां चल रही होगी। तो मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज़ करो, अगर तुम्हें अपने विटामिन डी को अच्छे से पूरा करना है, तो तुम डेली सुबह की जो लाइट वाली सनलाइट होती है, मैं वो 12 बजे वाली हार्श सनलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सुबह सुबह जो हल्की सी जो सनलाइट निकली होती है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें जाके कुछ 15 से 10 मिनट के लिए सन बाथ ले लिया करो, कि दैट इज मोर देन इनफ अपने विटामिन डी के इनटेक को अच्छे से पूरा करने के लिए। एंड अगर मैं बात कर लूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम अगर तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी जब अच्छा हो जाएगा ये सन बाथ लेके या कुछ भी करके, तो विटामिन डी हेल्प करेगा तुम्हारे बोन्स में कैल्शियम को अच्छे से अब्जॉर्ब होने के लिए, जिससे तुम लंबे हो पाओगे, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ पाएगी। अगर मैं तुम्हें फैट्स के फूड्स के अच्छे सोर्सेज बताऊं, तो एग के योक्स हो गए या फिर नट्स हो गए, बेसिकली अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि हेल्दी भी होते हैं। और विटामिन डी को वैसे तो तुम अपने डाइट से पूरा कर सकते हो, पर फिर उसमें वो फैट्स वाला कॉम्प्लिकेशन रहेगा एंड एवरीथिंग, तो इट्स वैसे भी बेटर कि तुम अगर इसको सनलाइट से लेके पूरा अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, तो वो बेटर भी होता है एंड वो ज़्यादा अच्छा भी होता है तुम्हारे बॉडी के लिए। एंड कैल्शियम का इंटेक पूरा करने के लिए तुम दूध पी सकते हो, स्पेसिफिकली अगर वो भैंस का हो गया या गाय का हो गया, अगर वो नेचुरल वाला हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर पैकेट वाला भी है तब भी चलेगा। एंड दूध के अलावा चीज़ हो गया या फिर पनीर हो गया, बेसिकली जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट्स हो गए, ये फुल रिच ऑफ कैल्शियम में भरे होते हैं। हमारा नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है जिंक। नाउ जिंक को अगर हम अलग से देखें, तो ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में ही हेल्प करता है, उन सब चीज़ों में ही हेल्प करता है। पर अगर हम इसको बस हाइट के स्पेसिफिक में देखें, तो ये तुम्हारे हाइट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मैं तुम्हें जिंक रिच फूड्स के बारे में बताऊं, तो वही तुम्हारे एग्स हो गए, चिकन हो गया, फिश वगैरह हो गई। फिश एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स होती है जिंक का। एंड डेयरी में अगर बात करूं, तो हाँ, डेयरी में भी बहुत सारी चीज़ों में, दूध हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों में भी जिंक बहुत अच्छे अमाउंट्स में मिलता है। एंड अगर मैं तुम्हें प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ जिंक के बारे में बताऊं, तो इसमें पंपकिन सीड्स हो गए, इसमें अलग अलग प्रकार के नट्स हो गए। मैं ना तुम्हें एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं तुम्हें जिंक रिच प्लांट बेस्ड फूड्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं तुम्हें उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स को कैसे खत्म करें उनके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स ये अगर एक प्लांट बेस्ड सोर्स है, तो इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही तुम्हें। एंड लास्टली आती है सबसे ज्यादा अंडररेटेड फूड, एंड दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हाँ, हरी सब्जियां, क्योंकि ये ना बहुत बहुत ज्यादा बदनाम है, क्योंकि इनमें प्रोटीन नहीं होता है। इनमें प्रोटीन तो छोड़ो, इनमें कोई सा भी अच्छा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है, इसलिए कोई इनको खाना पसंद ही नहीं करता है। एंड इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है, खैर वो तो अलग बात है, पर बात वो नहीं है। इवन दो हरी सब्जियों में उतने ज्यादा मैक्रोज नहीं होते हैं, पर दे आर पैक्ड विथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे विटामिन की अगर बात करें, तो विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन के हो गया, एंड मिनरल्स में भी इसमें अच्छे खासे क्या आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम तक होता है। इसलिए मेरे बाल को अगर तुम्हें लंबा होना है, तो ईट योर वेजिटेबल्स। बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे
कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास। चलो ठीक है, मेरा नाम है महानोदा और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।